ये जो हमारा राग है शरीर में, ये अनुकूलता से नष्ट नहीं होता है। ये प्रतिकूलता जो मिलती है तब सच्ची शरणागति उदय होती है। जब साधन, ये 35 वर्ष की अवस्था के बाद इसको प्रकाशित हुआ, जो कि ये था तो गर्भ से ही, पोलसिस्ट किडनी माँ के गर्भ से ही होती है। 35 वर्ष की अवस्था में इसका प्रकाश हुआ। तब तक तो साधन बल था, ये मुझे पता नहीं था। ये पता तब चला जब ये जहां राग था वहां ठीक निशाने पे प्रहार किया गया, तो अब रह गया, अब कोई साधन नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो जो बचा खुचा अहम था वो समर्पित, जहां वो समर्पित हुआ बस वहीं से बेपरवाही, निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता है। ये शरीर राग बिना प्रतिकूलता के नहीं आता। जब पता चलता है ना कि अब मैं डूबने वाला हूं, तभी सच्ची शरणागति होती है, जैसे गजेंद्र की। ले, जब तक अपना कोई भी बल रहता है तो शरणागति पुष्ट नहीं हो पाती। शरणागत का भाव तो रखने की चेष्टा करते हैं, पर शरणागति तभी पुष्ट होती है जब ये पता चला कि अब मेरे में कोई बल नहीं है। सुनेरी मैंने निर्बल के बल। द्रौपदी जी तभी प्रभु का हृदय से आर्त भाव से पुकारना संभव हुआ जब संपूर्ण बल उन्होंने देख लिया कि ह्रास हो गया, अब कोई सहयोगी नहीं है। ऐसे ही साधक जो उपासक है, कहीं ना कहीं अपने कर्तृत्व भाव से जो साधना कर रहा है उसमें बल रहता है। मैं 3 परिक्रमा करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं इतना अनुष्ठान, इतना जप, इतने घंटे आसन पे बैठता हूं, कहीं न कहीं अपबल, तपबल, बाहुबल, चौथो बल है दाम, कुछ न कुछ आश्रय रहता है। तो अभी पूर्ण जो दिव्यता भागवती का आनी चाहिए सद्गुण, वो नहीं आ पाते। और जिस समय प्रतिकूलता रूपी कृपा होती है, हर कदम कदम पे प्रतिकूलता, तब हम ऐसे हो जाता है, बस कंप्लीट सरेंडर। अब उसको कोई रास्ता ले मिला, कोई जगह ले मिली, पूरा जीव ही शरणागत हुआ, आत्मसमर्पण हुआ, तो भगवान के दिव्य सद्गुण उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को अपना स्वरूप प्रदान कर देता है चिंतन भय के प्रभाव से, तो वो जो पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया, असहाय हो गया, असरण हो गया, वही शरण पाता है, वही महाबल को प्राप्त होता है। तो भगवान की कृपा से जैसी भी परिस्थिति हो शरीर की, जैसी भी परिस्थिति हो जीवन की, उस पर ध्यान न दो। जीवन का फल है प्रभु की प्राप्ति। नाम स्मरण कहते हुए सहन करो। संतों का संग दुख को जड़ से मिटाने के लिए है, और उसकी जड़ है भगवान से विमुख हो जाना। यही जड़ है। भगवान के सन्मुख हो जाने पे कोई भी दुख स्पर्श नहीं कर सकता। किसको? मुझे। शरीर ये जो पाप किए हैं, जो पुण्य किए हैं, उसके अनुसार सुख दुख आता रहेगा, इसकी चिंता न करो। तुम ऐसी ऊंचाई पे बैठ जाओ, जैसे नीचे आग लगी, बहुत ऊंचाई पे हो तो दिखाई दे रहा है, ताप हल्का महसूस हो, आप जलोगे नहीं। ऐसे ही शरीर में रहते हुए जो भगवान का निरंतर भजन करता है, तो इस ताप तो समझ में आ रहा ना कि जलन है या ठंडा है, पर उससे प्रभावित नहीं होगा। भजन में अपार सामर्थ्य है। संतों का उद्देश्य होता है भूले हुए मन को प्रभु में समर्पित कर देना। ये संसार की भूल भुलैया से मन को हटा के प्रभु में समर्पित, अपना या समीप आए हुए जनों का। आप सरिस चाहें सब कीन्हा। उनका स्वभाव होता है कि ये परम सुख को प्राप्त हो। तब तक जीव परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता जब ये बात न समझ ले। हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं यदि हमारे पास बहुतायत धन की हो जाए, जो जो हम भोग चाहते हैं वो हमें मिल जाए, जो पद चाहते हैं वो पद मिल जाए, जैसी व्यवस्था चाहते हैं, तो मैं परम सुखी हो जाऊं। सच्ची मानिए, तुम जो चाह रहे हो किसी के पास है इस भूमंडल में। जो जो चाह रहे हो वो बहुतों के पास है, लेकिन वो भी अशांत हैं। तुमसे ज्यादा क्या, मृत्युलोक से ज्यादा देवराज इंद्र को परम लाभ दिखाई। आप अगर देखो ना तो सुंदरी अप्सराएं गंधर्व गान कर रहे, बहुत से देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, वो तो मतलब देवराज इंद्र है। पर उनकी तरफ झांक के अंदर से देखो, वो भी बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। एक महात्मा की कुटिया में जाके गलत भावना कर रहे हैं। गौतम ऋषि का आश्रम में गए ना अहिल्या जी, त्रिभुवन पति वो आनंद का दरिद्र है। क्यों? भगवान का भजन नहीं है। अगर भगवान का भजन होता
तो ऐसा निंदनीय कार्य उनके हृदय में कैसे आ जाता। जो अप्सरा एक उतरे स्वर्ग से, तो जितेंद्रियों के हृदय में क्षोभ पैदा करने की सामर्थ्य रखती अप्सराएं। उन अप्सराओं का स्वामी, उन भोगों का स्वामी त्रिभुवनपति होकर के भी अब चरित्र है। इससे पता लगता है कि ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए किसी भी पद या भोग के द्वारा हम अपने मन को शांत नहीं कर सकते। ब्रह्म स्तंभ सर्व मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक ये सर्व मायामयम जगत। चाहे जितना इकट्ठा कर लो, वो नहीं मिलेगा जो तुम्हारी चाह। जैसे हमारी सबकी चाह है एकदम सुखी रहो, चकाचक, कोई दुख ना लगे, ठीक है, मैं कभी मरूं नहीं, अविनाशी पद प्राप्त हो, कोई चिंता शोक ना हो। ये केवल भगवान पे है, दूसरी जगह नहीं। भगवान का भरोसा